अब तक हमने समझा है कि किसी भी 2 डायमेंशन मोशन को हम 2 अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन में रिजॉल्व कर सकते हैं और उन दोनों 1 डायमेंशन मोशन को अलग अलग सॉल्व करके हम अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं। और अगर हमें किसी ऐसी क्वांटिटी को निकालना है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन के रिज़ल्ट को वेक्टोरिकली ऐड करके हम वेक्टर क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। इसको और अधिक समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल को करते हैं जिसमें वैल्यूज़ वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में होंगी और हम उन दोनों को अलग अलग 2 1 डायमेंशन मोशन की फॉर्म में सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 with a velocity of 5 meter per second along I means x axis and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3I plus 2j meter per second square. A part of the question is, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter, and the B part is, what is the speed of the particle at this time. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। एट t = 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको u से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आमतौर पर हम t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर i कैप का होना ये रिप्रेजेंट करता है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन x एक्सेस के अलोंग है। अगर इस वेलोसिटी को हम i और j मतलब x और y एक्सेस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। वेलोसिटी u वेक्टर फॉर्म में है, दिस इज़ 5i कैप प्लस 0j कैप। क्योंकि y एक्सेस के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको j के अलोंग 0 वैल्यू दे दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 2j कैप और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम u इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं और उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 0j कैप और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो लेफ़्ट पोर्शन है वो लेफ़्ट पोर्शन x एक्सेस के अलोंग एक 1 डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करता है और उसका राइट हैंड साइड का पोर्शन y एक्सेस के अलोंग दूसरे 1 डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ए पार्ट पर। यहाँ हमें बताना है क्वेश्चन का y कोऑर्डिनेट कितना होगा जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। तो यहाँ पर हम x एक्सेस के अलोंग बात करते हैं। x की वैल्यू 84 मीटर है। इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में हम देख सकते हैं दिस इज़ 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन के x एक्सेस के अलोंग वैल्यू है 3 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें नहीं मालूम कि 84 मीटर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा और हमें ये भी नहीं मालूम कि उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले हम टाइम और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों क्वांटिटीज़ को पता लगा लेते हैं और इसके लिए हमें सिर्फ x एक्सेस के अलोंग मोशन को कंसीडर करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन होती है और उन 3 इक्वेशन में से हम किस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे वो इक्वेशन इन पांचों क्वांटिटीज़ को देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं s = ut प्लस हाफ at²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं s की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू एंड दिस इज़ 84। इनिशियल वेलोसिटी u, इस u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, हम लिखेंगे इसकी जगह 5, देन t
plus half, acceleration is 3 and time is again t square. और इसको हम सॉल्व करते हैं, it will give us 1.5 t square plus 5t minus 84 is equal to 0. इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट की। और इस इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम ये a, ये b और इन c की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें तो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a। और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकंड। तो हम यहाँ पर इस t की वैल्यू को 6 सेकंड लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि x एक्सेस पर पार्टिकल को 84 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि इतने टाइम में उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मींस y एक्सेस पर क्या वैल्यू ट्रेवल करेगा। तो अब y एक्सेस के अलोंग हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं y एक्सेस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 0, y एक्सेस के अलोंग एक्सेलरेशन है 2 और जिस टाइम पर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं वो टाइम हमें पता है, दिस इज़ 6 सेकंड। तो इन सभी वैल्यूज़ को पहले नोट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हम यहाँ निकाल सकते हैं दैट इज़ 6 सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पर नहीं मालूम है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस y एक्सेस के अलोंग है, इट इज़ y। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने से ये पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज़ नाउ 2 और टाइम है 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं y एक्सेस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो होगी 36 मीटर। तो इस y की जगह हम 36 वैल्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, मीन्स 6 सेकेंड टाइम पर उसकी स्पीड कितनी होगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है वो है u और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी कुछ इसी टर्म में होगी। एक तो उसका x कंपोनेंट होगा जो x एक्सेस के अलोंग होगा, दूसरा इसका y कंपोनेंट होगा जो y एक्सेस के अलोंग होगा। हम इसका x कंपोनेंट यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि x एक्सेस के अलोंग एनालिसिस ये है, और इसका जो y कंपोनेंट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसका y एक्सेस के अलोंग एनालिसिस है। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो इस फॉर्मेट से हमें वेक्टर वेलोसिटी तो पता चल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसकी स्पीड कितनी है, और स्पीड निकालने के लिए हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर इसको अंडर रूट लेंगे, तब हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले हम Vx और Vy को कैलकुलेट करते हैं। Vx निकालने के लिए हम x एक्सेस के अलोंग एनालिसिस करते हैं, इक्वेशन यूज़ करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी को Vx मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 3 है और टाइम है 6 सेकंड। तो यहाँ से 23 मीटर पर सेकंड से Vx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम y एक्सेस के अलोंग एनालिसिस करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को फिर से यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी Vy है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 6। तो Vy की वैल्यू आ जाती है 12 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ये फाइनल वेलोसिटी 23 आई कैप, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये 23 है और इसकी जो y कंपोनेंट की वैल्यू है वो 12 है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 12 जे कैप। ये हो जाएगा इसका
वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड निकालने के लिए हम इन दोनों वेलोसिटीज़ के स्क्वायर करेंगे, मीन्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वी एक्स की वैल्यू है 23 स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू है 12 स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 26 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ था, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट्स में ही हमें पता लग जाता है एक्स और वाई कंपोनेंट पूरी तरह से अलग अलग दिए हुए हैं, और इन दोनों का एनालिसिस भी हम अलग अलग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।